हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में भक्ति के साथ साथ पढ़ाई की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिस तरह से सबका अपना अपना कर्म निश्चित होता है, उसी तरह से स्टूडेंट्स का जो कर्म है वो होता है पढ़ाई करना। तो सवाल ये उठता है कि पढ़ाई को भक्ति के साथ मैनेज कैसे किया जाए, दोनों एक साथ कैसे की जाए। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी ने कमेंट सेक्शन में कई बार पूछा है कि दीदी हम पढ़ाई को हमारी भक्ति के साथ कैसे मैनेज करें, हमारी जो लड्डू गोपाल की सेवा है वो हम पढ़ाई के साथ किस तरह से करें, हमारी तो ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भक्ति और पढ़ाई एक साथ कैसे करें। तो दोस्तों, मैं पहले ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर राधा कृष्ण की कृपा से जो थोड़ा बहुत मुझे पता है वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो उचित लगे उन बातों का पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में उठता है वो ये है कि अगर हमें भक्ति ही करनी है तो फिर हम पढ़ाई क्यों करें। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं कहा है कि हमें अपने कर्मों का पालन करना बहुत आवश्यक है। और एक स्टूडेंट का कर्म क्या होता है? पढ़ाई करना। तो जब हम अपने दिए हुए कर्म का अच्छी तरह पालन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, और इसीलिए हमें भक्ति के साथ अपने कर्म भी करने हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पढ़ाई के साथ भक्ति कैसे करें, या फिर अपने दिनचर्या में क्या बदलाव लाएं। तो सबसे पहले तो जिस भी समय पे आप उठते हैं, कोशिश करें कि आप उससे एटलीस्ट आधा घंटा तो पहले उठें और उठकर हाथ मुंह धोकर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। यदि आपसे पूरी माला ना हो पाए तो आप आधी माला का जाप करें, और आधी को ऐसे करते करते एक कर दें। इसके बाद नहा धोकर आप अपने लड्डू गोपाल को उठाएं और उन्हें दूध का भोग लगाएं। साथ में आप उनको मिश्री, ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल, लाडली जो भी आपके घर में है, उन्हें अच्छे से नहलाकर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। और उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उन्हें इत्र लगा सकते हैं। और फिर आप कान्हा जी से कहें कि हे कान्हा जी, अब मैं स्कूल जा रही हूँ, या फिर मैं क्लास अटेंड करने या फिर पढ़ाई करने जा रही हूँ। और फिर आप अपने घर में किसी भी सदस्य से जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हो उनसे कह सकते हैं कि मैं जब तक जा रही हूँ प्लीज़ आप पीछे से लड्डू गोपाल का ख्याल रखना, उन्हें भोग लगा देना समय पर। और यदि वो भी पॉसिबल ना हो पाए तो आप उनको ऑलरेडी कुछ रख के जा सकते हैं, जैसे मिश्री हो या फल हो, तरह तरह के कुछ भी आप उनके लिए वैसे ही रख के जा सकते हैं। खेलने के लिए आप उनके लिए खिलौने या फिर लूडो या फिर जो भी उनके पास छोटे छोटे टॉयज़ हों वो रख के जा सकते हैं। और फिर जब दोपहर के समय में उनके शयन का समय होता है, सोने का समय होता है, तब आप उन्हें सुला दें। यदि आप ना हो तो आप अपने किसी सदस्य, घर के सदस्य से कह सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें बिस्तर पर ही सुलाएँ, आप उन्हीं के आसन पे जहाँ वो बैठते हैं वहीं पर बैठाकर उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु अब आप आराम करें। तो इस तरह से आप उन्हें शयन करा सकते हैं। और उसके अलावा जब आप स्कूल में हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हों, उन क्लासेस के बीच में यदि आपको समय मिल पाए तो उस समय पे आप राधा कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं। फिर उनके नाम का उच्चारण आप मन में कर सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार से मतलब आप समय मिलने पर याद कर सकते हैं। चाहे आप उनसे मन में बातें कर सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का एक बार उच्चारण कर सकते हैं अपने मन में, और ऐसे ही पूरे दिन में कई बार आप उनको याद कर सकते हैं, और यही भक्ति है। और फिर जब आप पढ़कर वापस आएँ तो आप भगवान से कहें कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, मैं वापस आ गया हूँ या आ गई हूँ। और फिर जब शाम को उन्हें उठाने का समय होता है तो आप उन्हें उठाएं प्रेम से और उन्हें दूध का भोग लगाएं। साथ में आप बिस्किट, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मिश्री हो, उसका भोग आप लगा सकते हैं। और जब वो उठें तो आप उनसे बातें कर सकते हैं कि आज आपने क्या किया पूरे दिन भर में। तो पूरे दिन में कई बार उनका स्मरण करना, उनसे बातें करना, मन से ही बातें करना, ये भी भक्ति ही है। और फिर शाम को आरती करने का समय हो जाता है तो आप उनकी आरती उतारें। और फिर उनको जो भोग लगाया जाता है डिनर का, वो आप उन्हें लगाएं। आप उसमें जो भी आपके घर में खाना बनता है वो आप सबसे पहले उन्हें खिलाएं। और यदि वो भी अवेलेबल ना हो पाए तो आप उन्हें फल चढ़ा सकते हैं, फ्रूट चढ़ा सकते हैं। और इस पूरे दिनचर्या में आप अपने घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं लड्डू गोपाल की सेवा में। इस सब के अलावा जब भी आपको अवसर मिले तो आप अपने घर के आसपास के मंदिरों में जाकर कान्हा जी के दर्शन कर सकते हैं। और यदि वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हीं से कहिए कि हे प्रभु प्लीज़ आप मुझे अपने दर्शन दें, और आप देखिएगा कि वो इस तरह की व्यवस्थाएं कर देंगे कि आप दर्शन करने आ ही जाएंगे। अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें इतनी सेवा करने का भी समय नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करें? वो कर सकते हैं मानस पूजा।
अब ये मानस पूजा क्या होता है? मानस पूजा आपके मन की पूजा होती है, जो कि आप इमेजिनेशन में भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं उनका, और ऐसा सोचते हैं कि ये देखिए मैंने अपने भगवान को ये पुष्प चढ़ाया है। मन में उनको भोग लगाते हैं, मन में उन्हें सेवा करते हैं, मन में उनको याद करते हैं। तो ये आप आंखें बंद कर कर कभी भी आप मानस पूजा, मानस सेवा कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी पावरफुल होती है और भगवान ज़रूर इसे स्वीकार भी करते हैं। तो यदि कभी आप घर पे ना हो और आप सेवा न कर पा रहे हो तो आप मानस सेवा कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो और भगवान की सेवा न कर पा रहे हो तो आप मानस सेवा कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। और कर्म ही भक्ति है, तो आप ये मत सोचें कि यदि आप पढ़ाई करेंगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, सेवा ना करेंगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि कर्म सबसे ऊँचा होता है। तो आप पढ़ाई करते रहें और समय मिलने पर उन्हें ऐसे बीच बीच में स्मरण अवश्य करें, उससे वो बहुत प्रसन्न होंगे। हाँ, लेकिन यदि आप समय निकाल कर उनकी भक्ति कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं तो अवश्य करें। समय व्यर्थ करने की जगह, जो आजकल मोबाइल में समय व्यर्थ किया जाता है, उसकी जगह आप उनकी सेवा करें। और इसी तरह से आप पढ़ाई और भक्ति को मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि पढ़ते हुए भी हमारा उद्देश्य क्लियर है कि हम पढ़ लिख कर कोई अच्छे इंसान बनेंगे और फिर धन कमाकर उस धन को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो यदि यह सोचकर हम चलेंगे तो हम जीवन में अवश्य सफल होंगे। और यही हमारी भक्ति है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखकर आपके मन में जो सवाल थे उनके उत्तर आपको मिल गए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।